नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस वर्ष की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा आयोजित होने वाली है, उसमें हिंदी विषय का प्रश्न पत्र कैसा रहने वाला है और हम हिंदी विषय की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। अगर आप कोई विद्यार्थी हैं या आपका कोई परिवार का सदस्य इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहा है, यदि आप कोई ट्यूशन टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यह वीडियो आपके काम का है। आज हम लोग जानेंगे कि हम अपनी परीक्षा की तैयारी को पुख्ता कैसे करें। सबसे पहले हम लोग यह ध्यान देंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं, और अगर पढ़े भी हैं तो हमारी समझ कितनी बनी है। अगर हमारी समझ में कोई कमी है तो एक बार उसका पुनर्विचार करेंगे, उसको ठीक करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप रहने वाला है वो कैसा होगा, अंक का विभाजन किस प्रकार से होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पाठ ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में समय का नियोजन हम किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों, इस वर्ष की जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा है उसमें 30 अंकों के बहुवैकल्पिक प्रश्न रहने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और वहाँ से एक सही उत्तर आपको चुनना होगा। आप यहाँ देखेंगे कि जो अपठित बोध है जिसमें एक पैसेज और एक कविता का भाग आपको दिया रहेगा, ये 4-4 अंकों का रहेगा, यानी 8 अंक यहाँ से रहेंगे। व्याकरण जिसमें वाक्य रचना है, समास है, पद परिचय है, अलंकार है और क्रिया है, यहाँ से 8 अंक के प्रश्न रहने वाले हैं। किताब से अर्थात क्षितिज से आपके एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया रहेगा, 2-2 अंक के। और आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं क्षितिज और कृतिका, यहाँ से आपके 10 अंक के प्रश्न रहेंगे। क्षितिज से 8 अंक के प्रश्न रहेंगे जिसमें 4 पद्य खंड से और 4 गद्य खंड से रहेंगे। और जो दूसरी पुस्तक है कृतिका, वहाँ से 2 अंकों का प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 30 के 30 अंक जो हैं ये ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, और अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो मुझको लगता है कि ये 30 में से 30 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने रिजल्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये जो भाग है इसको अच्छे से तैयार करें और पैटर्न को अच्छे से समझें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। अगले खंड की ओर अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो प्रश्नों का जो खंड आपको मिलेगा वो अति लघु उत्तरीय है, जिसके प्रश्नों का जवाब आपको 30 शब्दों में या 40 शब्दों में देना है। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको 8 प्रश्न मिलने वाले हैं जिसमें से 6 के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का रहेगा। यहाँ से आप देखेंगे कि जो क्षितिज है वहाँ से 6 प्रश्न रहेंगे, गद्य खंड से 3 प्रश्न और पद्य खंड से 3 प्रश्न और कृतिका से 2 प्रश्न रहेंगे। आपके पास स्वतंत्रता होगी उत्तर देने की। आपको 8 प्रश्नों में से केवल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए आपको 12 अंक मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 12 से 12 अंक आपके आ सकते हैं। अगले खंड हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको 8 प्रश्न मिलने वाले हैं, जहाँ क्षितिज से 6 प्रश्न रहेंगे, गद्य खंड से 3, पद्य खंड से 3 और कृतिका से 2। और यहाँ भी आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों का होगा, अर्थात यहाँ पर आपको 18 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप इसका अच्छे से तैयारी करेंगे तो यहाँ से आपके 18 अंक आ सकते हैं। अगला हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये 20 अंकों का है और इसमें कुल 6 प्रश्न रहेंगे। 6 में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्षितिज पुस्तक से 4 प्रश्न रहेंगे, गद्य खंड से 2 प्रश्न, पद्य खंड से भी 2 प्रश्न रहेंगे, एक निबंध लेखन रहेगा और एक पत्र लेखन। इस प्रकार 6 प्रश्न रहें और 6 में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंकों का होगा और कुल अंक 20 अंक आपके यहाँ रहेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में जो हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान बनाया गया है, जिसमें 30 अंक बहुवैकल्पिक, 12 अंक अति लघु उत्तरीय, 18 अंक लघु उत्तरीय और 20 अंक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। अगर आप इस हिसाब से परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे अंक ला सकेंगे और ये वीडियो जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपके बहुत काम की साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।